तो काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी सवाल करते हैं, हे ज्ञान के धाम, हे योग के धाम, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस कथा को सुनाने वाले प्रभु, आपके बारे में शिव जी कहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही इसी शरीर में रहते हैं, प्रलय के बाद भी आपका नाश नहीं होता है, कितने कल्पों से आप यहीं पर हैं। तो ऐसा क्या है, किस तरह से आपने ये काक का शरीर पाया? क्या ये भक्ति का बल है, योग का बल है? पर ऐसा क्यों है कि इस पूरे संसार में प्रलय आने पे हर चीज का नाश होता है, परंतु कुछ भी हो जाए पर आपका ये शरीर ऐसे के ऐसे रहता है, आप यहाँ पे ऐसे के ऐसे हैं? क्या कारण है? भगवान शिव भी ये कहते हैं, यद्यपि ये भगवान ने खुद कहा है, फिर भी मुझे संदेह हो रहा है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 92 और 93 पे हैं। तो काकभूषुंडी जी बोले कि हे गरुड़ जी, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको सारी सच्चाई पूरे ईमानदारी से, पूरे भक्ति भाव से सब कुछ बताता हूँ। तो देखिए, क्या है कि इस संसार में भगवान की भक्ति के बिना तो कुछ प्राप्त हो नहीं सकता है, प्रेम वैराग्य सब कुछ उन्हीं से आता है। अब मेरा ये जो शरीर है, किसी तरह से ये भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हो गया है, इसी के कारण मुझे इस जो आत्मा है, जो काक है, उसको उनकी भक्ति प्राप्त हुई है। अब क्योंकि इस शरीर के माध्यम से मैं वो भक्ति करता हूँ, इस कारण से इस शरीर पे मेरी जो ममता है, मेरा जो प्रेम है, जो मोह है, वो बहुत अधिक हो गया है। अब इस कारण से मैं इस शरीर को साधन बना करके मात्र और मात्र भगवान का भजन करता हूँ और उन्हीं की कथा कहता हूँ, क्योंकि वही एक चीज है जो इस संसार में मुझे आनंद देती है, मुझे सुकून से रखती है। जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं, उन चीजों के साथ अगर कुछ ऐसी चीजें भी आए जो आपको कष्ट दे रही हैं या जो आपके बुरी लग रही हैं, आप उन सब चीजों को साथ में अच्छे से देखभाल करके रखते हैं।